हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भारत और इंग्लिश लाइफ विद भारत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इंग्लिश के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे। नंबर एक, ओवर एंड अबव को यूज करने में, लिखने में, बोलने में और समझने में इंग्लिश के अंदर जो आपका कंफ्यूजन है वो आपका कंफ्यूजन आज हम दूर कर देंगे। नंबर एक पे ये कंफ्यूजन दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि ओवर एंड अबव का मीनिंग और उसका यूज लगभग सेम निकल के आता है, इसलिए आपको और लोगों को कंफ्यूजन होता है इसका यूज करना और समझना, लिखना, बोलना। ओके, लेकिन चिंता मत करें, आपका कंफ्यूजन आज हम दूर कर देंगे। नंबर दो पे देखेंगे ओवर एंड अबव का मीनिंग क्या होता है, उसका यूज कब करते हैं और उसके एग्जाम्पल कैसे बनते हैं। ये तीन चीज हम नंबर दो पे देखेंगे। ओके, तो आइए वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले कुछ बेसिकली चीजें हमें ओवर एंड अबव के लिए समझना जरूरी है। कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ बोर्ड पे ड्रॉ किए हैं और कुछ लिखा है, वो पहले ब्रीफली समझ लेते हैं, उसके बाद हम डीपली ओवर एंड अबव के लिए हम समझेंगे। ओके, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स ड्रॉ किया है। एग्जैक्ट उसके ऊपर मैंने रेड एप्पल ड्रॉ किया है जो ब्लैक बॉक्स को छू नहीं रहा। ओके, और उसके बाजू में एक ब्लैक एप्पल ड्रॉ किया है और बनाना ड्रॉ किया है। ये चार चीजें मैंने अलग से ड्रॉ की है। ओके, और यहां पे बाजू में मैंने एक रेड बॉल ड्रॉ किया है, उसको छूता हुआ एक एम्प्टी बॉक्स यानी खाली बॉक्स ड्रॉ किया है जो रेड बॉल को छू रहा है। यहाँ पे ब्लैक बॉक्स है, वैसे ही यहाँ एम्प्टी बॉक्स है, खाली सा बॉक्स है जो रेड बॉल को छू रहा है, एग्जैक्टली उसको टच होता हुआ रखा है। ओके, और यहाँ पे देखिए एक हाउस मैंने ड्रॉ किया है, उसके ऊपर से एक एरोप्लेन पास हो रहा है यानी जा रहा है। ओके, और उसके ऊपर एक सूर्य है, सन है। ओके, ये कुछ पिक्चर्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ये इसको आपको माइंड में रखना है ओवर एंड अबव को समझने के लिए। ओके ओके, अब यहां पे देखिए ओवर एंड अबव का मीनिंग मैंने हिंदी और गुजराती में लिखा है। ओके, तो ओवर का मीनिंग होता है हिंदी में ऊपर, ऊपर से। हिंदी में मीनिंग होता है ऊपर और ऊपर से ओवर का मीनिंग हिंदी में होता है। गुजराती में इसका मीनिंग होता है ऊपर, ऊपर थी, ऊपर ऊपर थी। ओवर का मीनिंग गुजराती में होता है। ओके, और अबव का मीनिंग हिंदी में होता है ऊपर और गुजराती में होता है ऊपर। दोनों में, हिंदी और गुजराती दोनों ही केस में ऊपर उसका मीनिंग होता है, मतलब होता है हिंदी और गुजराती में। अबव का मतलब होता है। ओके ओके, अब यहां पे देखिए मैंने कुछ 7 सेंटेंस लिखे हैं एग्जांपल के तौर पे। ये एग्जांपल्स के तौर पे मैंने 7 सेंटेंस इस पिक्चर्स के ऊपर से मैंने लिखे हैं। तो ये सेंटेंस समझने के लिए, ये एग्जांपल समझने के लिए आपको ये पिक्चर्स समझने पड़ेंगे यानी कौन सी चीज किसके ऊपर है, किसके बाजू में है, किसको छू रही है, किसको नहीं छू रही, ये सब आपको माइंड में रखना है इस पिक्चर्स के ऊपर से, और बाद में आपको ये समझना है ये सेंटेंस एग्जांपल्स। ओके दोस्तों, ओके, अब यहां पे देखिए ओवर एंड अबव का यूज कब करते हैं, इसका उपयोग कब करते हैं और कब नहीं करते, ये समझने के लिए आपको मुख्यतः 7 बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी जो मैंने यहां पे लिखी है। ये मेन पॉइंट्स है, ये 7 बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। इसको नहीं समझोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, आप समझ नहीं पाओगे कि कब ओवर आएगा, कब अबव आएगा। ओके, तो ओवर एंड अबव को समझने के लिए आपको ये 7 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं ये आपको माइंड में रखने पड़ेंगे, तो ही आप समझ पाओगे कि यहाँ ओवर आएगा, यहाँ अबव आएगा। ओके दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम समझते हैं ओवर एंड अबव को डीपली, गहराई से, इस टेबल और इस पिक्चर्स के माध्यम से। ओके दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हो सकता है शुरू में आपको कुछ पता ना चले मैं जो समझाता हूँ वो, लेकिन आप शुरू से लेके एंड तक सिर्फ आप देखते रहिए और सुनते रहिए कि मैं क्या बोलता हूँ और कैसे समझाता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ आपको पता चल जाएगा कि ओवर एंड अबव का यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे ओवर आएगा, कहाँ पे अबव आएगा। ओके, तो शुरू से लेके एंड तक सिर्फ आप देखते रहिए और सुनिए कि कैसे यूज करते हैं ओवर एंड अबव को। ओके दोस्तों, आइए। ओके, अब यहाँ पे देखिए ओवर एंड अबव का यूज कब करते हैं, उसके जो मेन पॉइंट्स है 7, उसमें से पहला पॉइंट समझते हैं स्केल। स्केल यानी यहाँ पे कोई चीज का माप नहीं लेना, नापना नहीं है आपको कोई चीज को।
स्केल शब्द का यूज मैंने नजरिए के हिसाब से किया है। नजरिए के हिसाब से यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी है और उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज वस्तु, कोई प्राणी, कोई व्यक्ति, कोई भी आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने जो पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं ये सारे ऑब्जेक्ट ही है, आप उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे आप गिनती कर सकते हो। ओके, तो यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी है और उसके ऊपर डायरेक्टली सीधा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, वर्टिकली है, स्ट्रेट है, दूसरा ऑब्जेक्ट छू रहा है या नहीं छू रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर है या तो उसके आसपास में भी दूसरे ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको किस नजरिए से देखते हो? आप उसको वर्टिकली, स्ट्रेट या हाइट के नजरिए से देखते हो, आप उसको हॉरिजॉन्टली अराउंड द ऑब्जेक्ट यानी आसपास या लेवल के नजरिए से देखते हो, आप किस नजरिए से देखते हो? इसके लिए मैंने स्केल शब्द का यूज किया है ओवर एंड अबव को समझने के लिए। ओके, इतनी बात आपको माइंड में फिट कर लेनी है पहले आपको ओवर एंड अबव को समझने के लिए। ओके, आइए समझते हैं ओवर एंड अबव का यूज कब करते हैं। ओवर का उपयोग एक ही केस में होता है, ओवर का उपयोग एक ही केस में होता है। सपोज मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है यानी कोई एक चीज वस्तु है और उसके सीधा हेड डायरेक्शन में एग्जैक्टली ऊपर की साइड में, स्ट्रेट डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, कोई यानी कोई दूसरी चीज वस्तु है और वो एक दूसरे को छू नहीं रही है, तो वहां पे ओवर का उपयोग होता है। दैट्स इट, इतनी बात आपको माइंड में रखनी है। ओके दोस्तों, ओवर का उपयोग एक ही केस में होता है, कोई एक चीज के ऊपर सीधा ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में कोई दूसरा चीज वस्तु है तो वहां पे, और वो एक दूसरे को छू नहीं रहा है, तो वहां पे ओवर का उपयोग होगा। ओके, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कोई एक चीज के ऊपर वर्टिकल, स्ट्रेट या हाइट के डायरेक्शन में कोई दूसरा चीज है, एक दूसरे को छू नहीं रहा है, तो वहां पे ओवर का उपयोग होगा। ओके दोस्तों, इतनी बात आपको याद रखनी है ओवर के लिए। ओके, ये बात हुई ओवर की। अब समझते हैं अबव को। अबव का उपयोग दोनों ही केस में होता है, अबव का उपयोग दोनों ही केस में होता है। कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई यानी कोई एक चीज वस्तु है और उसके सीधा ऊपर की साइड में कोई दूसरा चीज वस्तु है, एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में, हेड डायरेक्शन में कोई दूसरा चीज वस्तु है, या उसके आसपास में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आसपास में कोई दूसरा चीज वस्तु है, तो ऐसे दोनों ही केस में अबव का उपयोग होता है। बात आई समझ में? अबव का उपयोग हम दोनों ही केस में करते हैं। डीप में समझाओ तो केस नंबर 1, मान लो सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसके वर्टिकल डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में, एग्जैक्टली हेड डायरेक्शन में कोई दूसरा चीज वस्तु है ऊपर की साइड में और वो एक दूसरे को छू नहीं रहा है, तो ऐसे केस में हम अबव का उपयोग करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब कोई एक चीज वस्तु है, ऑब्जेक्ट है और उसके सीधा ऊपर ना बोल के उसके ऊपर की साइड में, आसपास में कोई दूसरा चीज वस्तु है, ऊपर की साइड में सही लेकिन आसपास में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऊपर की साइड में कोई दूसरा चीज वस्तु है और वो एक दूसरे को छू नहीं रहा है, तो ऐसे केस में भी हम अबव का उपयोग करेंगे। बात आई? तो ऐसे दोनों ही केस में हम अबव का उपयोग कर सकते हैं। कोई एक चीज है और उसके सीधा ऊपर कोई दूसरा चीज वस्तु है या तो उसके आसपास में ऊपर की साइड में कोई दूसरा चीज वस्तु है, तो ऐसे दोनों ही केस में हम अबव का उपयोग कर सकते हैं। ओके, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कोई एक चीज के ऊपर की साइड में हॉरिजॉन्टल अराउंड द ऑब्जेक्ट या लेवल के डायरेक्शन में, यानी आसपास में, ऊपर की साइड में, कोई एक चीज के ऊपर की साइड में आसपास में कोई दूसरी चीज वस्तु है, ऑब्जेक्ट है और वो एक दूसरे को छू नहीं रही है, तो वहां पे हम अबव का उपयोग करेंगे। ये बात हुई केस नंबर 1 की। और कोई एक चीज है और उसके सीधा ऊपर वर्टिकल, स्ट्रेट डायरेक्शन में सीधा ऊपर की साइड में कोई दूसरा चीज वस्तु है और वो छू नहीं रहा है एक दूसरे को, तो वहां पे भी हम अबव का उपयोग करेंगे। ये बात होगी केस नंबर 2 की। ओके दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा कि ओवर एंड अबव का उपयोग कब करते हैं। ओके, आइए अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल से समझे तो यहां पे देखिए मैंने एक रेड एप्पल, ब्लैक एप्पल और बनाना और एक ब्लैक बॉक्स ड्रॉ किया है। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो कि रेड एप्पल एग्जैक्टली ब्लैक बॉक्स के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में, हेड डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में ऊपर की साइड में है और वो छू नहीं रहा है। ओके, और यहां पे देखिए एक ब्लैक एप्पल और बनाना ऊपर की साइड में है सही, लेकिन उसके बाजू में है, ऊपर की साइड में बाजू में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लैक एप्पल और बनाना है और वो भी ब्लैक बॉक्स को छू नहीं रहा है। तो यहां पे ओवर एंड अबव का उपयोग कैसे करेंगे? तो यहां पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेड एप्पल इज ओवर द ब्लैक बॉक्स।
रेड एप्पल इज ओवर द ब्लैक बॉक्स। यहां पे हम ओवर का उपयोग एक ही केस में करते हैं, जब कोई एक ऑब्जेक्ट के सीधा ऊपर स्ट्रेट डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है यानी एप्पल है, तो वहां पे हम ओवर का उपयोग करेंगे। ओके, अब बात करते हैं अबव की। अबव का उपयोग हम दोनों ही केस में कर सकते हैं। कोई एक चीज के ऊपर सीधा ऊपर कोई दूसरा चीज है, या कोई एक चीज के ऊपर की साइड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई बाजू में कोई दूसरा चीज वस्तु है और वो एक दूसरे को छू नहीं रहा है, तो वहां पे दोनों ही केस में हम अबव का उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेड एप्पल एंड ब्लैक एप्पल एंड बनाना आर अबव द ब्लैक बॉक्स। रेड एप्पल, ब्लैक एप्पल एंड बनाना आर अबव द ब्लैक बॉक्स। यहां पे हमने दोनों ही केस में हमने अबव का उपयोग किया। तो मैं आशा रखता हूं कि आपको पता चल गया होगा एग्जाम्पल के माध्यम से कि ओवर एंड अबव का उपयोग कैसे होता है। जब कोई एक चीज के ऊपर सीधा उपयोग कोई दूसरा चीज है तो वहां पे ओवर का उपयोग होता है। कोई एक चीज के ऊपर सीधा ऊपर है या तो उसके आसपास में कोई दूसरा चीज वस्तु है तो वहां पे हम अबव का उपयोग कर सकते हैं। ओके, इतनी बात आपको याद रखनी है ओवर एंड अबव के लिए। ओके दोस्तों, तो ये बात हुई मेन पॉइंट पहले स्केल की। ओके, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कवर की। कवर यानी कोई एक ऑब्जेक्ट को यानी कोई एक चीज वस्तु को दूसरी चीज वस्तु दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा ढकना, उसे कवर करना। ओके, इसलिए यहां पे कवर शब्द का उपयोग किया है। तो यहां पे ओवर एंड अबव का क्या कंसेप्ट है कवर शब्द के पीछे, आइए समझते हैं। सपोज मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है यानी कोई एक चीज वस्तु है और उस ऑब्जेक्ट को, उस चीज वस्तु को दूसरी चीज वस्तु के द्वारा, दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा ढका जा रहा है, उसे कवर किया जा रहा है, चाहे वो एक दूसरे को छू रही है या नहीं छू रही, यानी उसके साथ एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है या नहीं है, दोनों ही केस में ओवर का उपयोग होता है। दैट्स इट, इतनी बात आपको माइंड में रखनी है। ओवर का उपयोग वहां पे होता है जब कोई एक चीज दूसरी चीज को कवर कर रही है और वो एक दूसरे को चाहे छू रही है या नहीं छू रही है, तो वहां पे ओवर का उपयोग होता है। ओके, मगर बट मान लो कि कोई एक चीज है और उसको दूसरी चीज के द्वारा ढका जा रहा है, उसको कवर किया जा रहा है और वो एक दूसरे को छू रही है, तो ऐसे केस में हम अबव का उपयोग नहीं कर सकते, वहां पे अबव का उपयोग नहीं होता है। इतनी बात आपको माइंड में रखनी है। ओके, बात आई समझ में ओवर एंड अबव का उपयोग कवर शब्द के पीछे क्या कंसेप्ट है। ओके, आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं तो ज्यादा ख्याल आएगा। यहां पे देखिए, मैंने एक रेड बॉल ड्रॉ किया है और उसको मैंने एक एम्प्टी बॉक्स के द्वारा खाली सा बॉक्स के द्वारा उसको ढका है, मैंने उसको कवर किया है एक एम्प्टी बॉक्स के द्वारा। तो यहां पे मैं कैसे बोल सकता हूं, यहां पे मैं ऐसे बोल सकता हूं एन एम्प्टी बॉक्स इज ओवर द रेड बॉल। एन एम्प्टी बॉक्स इज ओवर द रेड बॉल। यहां पे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसे बोल सकता हूं, यहां पे मैंने ओवर का उपयोग किया, यहां पे मैंने ओवर शब्द का उपयोग किया क्योंकि यहां पे एम्प्टी बॉक्स के द्वारा रेड बॉल को मैंने ढका है, उसको कवर किया जा रहा है, इसलिए यहां पे मैंने ओवर शब्द का उपयोग किया। और रेड बॉल के ऊपर मैंने जो एम्प्टी बॉक्स रखा है वो एक दूसरे को छू रहा है, आप देख लीजिए, इसलिए यहां पे मैंने ओवर शब्द का उपयोग किया है। ओके, बात आई समझ में ओवर एंड अबव का क्या कंसेप्ट है कवर शब्द के पीछे। ओके, अब समझते हैं तीसरे पॉइंट को, टच। टच यानी कोई एक चीज का दूसरी चीज को छूना, यानी एक दूसरे को टच होना, इसलिए यहां पे टच शब्द का उपयोग किया है। ओके, तो यहां पे ओवर एंड अबव का क्या कंसेप्ट है टच शब्द के पीछे, आइए समझते हैं। मान लो सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक चीज वस्तु है, ऑब्जेक्ट यानी कोई एक चीज वस्तु है और उसके ऊपर कोई दूसरी चीज वस्तु रखी है, एक चीज वस्तु के ऊपर कोई दूसरी चीज वस्तु रखी है और वो एक दूसरे को टच हो रही है या नहीं हो रही है, वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो दोनों ही केस में ओवर का उपयोग होता है। दैट्स इट, इतनी बात आपको माइंड में रखनी है ओवर के साथ और टच के साथ।
ओके, बट मान लो कोई एक चीज है और उसके ऊपर कोई दूसरी चीज रखी है और वो एक दूसरे को टच हो रही है। कोई एक चीज है और उसके ऊपर कोई दूसरी चीज रखी है और वो एक दूसरे को टच हो रही है, एक दूसरे को छू रही है, तो वहां पे हम अबो का उपयोग नहीं कर सकते, वहां पे अबो का उपयोग नहीं होता है। इतनी बात आपको माइंड में रखनी है ओवर एन अबो को टच के साथ। ओके, एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो आप यहाँ पे रेड बॉल का एग्जाम्पल अगेन ले सकते हो, फिर से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेड बॉल के ऊपर जो मैंने एम्प्टी बॉक्स रखा है वो टच होता हुआ रखा है, इसलिए यहाँ पे आप ये रेड बॉल का एग्जाम्पल ले सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो कि एन एम्प्टी बॉक्स इज ओवर द रेड बॉल, एन एम्प्टी बॉक्स इज ओवर द रेड बॉल। यहाँ पे पी आप टच के लिए आप रेड बॉल का एग्जाम्पल ले सकते हो एम्प्टी बॉक्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे ये एक दूसरे को छू रही है। रेड बॉल के ऊपर मैंने एक एम्प्टी बॉक्स रखा है टच होता हुआ, इसलिए यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो तीसरे पॉइंट के लिए, टच के लिए। ओके, तो मैं आशा रखता हूं कि तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, मूवमेंट्स। मूवमेंट यानी किसी भी चीज का गति में होना। ओके, इसलिए यहां पे मूवमेंट शब्द का उपयोग किया है। मूवमेंट यानी कोई भी चीज वस्तु का गति में होना। ओके, तो यहां पे ओवर एंड अबो का क्या कंसेप्ट है मूवमेंट शब्द के पीछे, आइए समझते हैं। सपोज मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, यानी कोई एक चीज वस्तु है और उसके ऊपर कोई दूसरा चीज वस्तु है जो मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो गति में है या नहीं है, तो ऐसे दोनों ही केस में ओवर का उपयोग होता है। बात आई समझ में? कोई एक चीज वस्तु है और उसके ऊपर कोई दूसरी चीज वस्तु है और वो गति में है या नहीं है, वो मूवमेंट में है या नहीं है, तो ऐसे दोनों ही केस में ओवर का उपयोग होता है। दैट्स इट, इतनी बात आपको माइंड में रखनी है। ओके, बट मान लो कोई एक चीज वस्तु है और उसके ऊपर कोई दूसरा चीज वस्तु है और वो मूवमेंट हो रहा है, गति में है, तो वहां पे हम अबो का उपयोग नहीं कर सकते, वहां पे अबो का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि वो मूवमेंट में है, वो गति में है, इसलिए। ओके, इसका एग्जांपल समझे तो यहाँ पे देखिए मैंने एक हाउस ड्रॉ किया है, उसके ऊपर एक एरोप्लेन जाता हुआ मैंने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि घर के ऊपर से एक एरोप्लेन जा रहा है। तो यहाँ पे एरोप्लेन जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट घर है और दूसरा ऑब्जेक्ट एरोप्लेन है। तो यहाँ पे ये एरोप्लेन जा रहा है, ये मूवमेंट में है, ये गति में है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो एरोप्लेन है वो गति में है। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाउस है, जो घर है, घर के ऊपर से एक एरोप्लेन जा रहा है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि एन एरोप्लेन इज गोइंग ओवर द हाउस। एन एरोप्लेन इज गोइंग ओवर द हाउस। ऐसे हम एग्जाम्पल में इसके माध्यम से हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये बात हुई चौथे पॉइंट की, मूवमेंट की। मैं आशा रखता हूं कि आपको पता चल गया होगा। ओके, अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, पासिंग डायरेक्शन। पासिंग डायरेक्शन यानी कोई भी चीज वस्तु का एक दिशा में से दूसरी दिशा में जाना, एक साइड से दूसरी साइड में जाना, पास होना, इसलिए यहां पे पासिंग डायरेक्शन का शब्द का उपयोग किया है। ओके, तो यहां पे ओवर एंड अबो का क्या कंसेप्ट है पासिंग डायरेक्शन शब्द के पीछे, आइए समझते हैं। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई चीज वस्तु है और उसके ऊपर से कोई एक चीज वस्तु है, कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर से एक साइड से दूसरी साइड की ओर कोई भी चीज वस्तु फ्लाई कर रही है या जंप कर रही है, तो वहां पे ओवर का उपयोग होता है, अबो का उपयोग नहीं होता है। बात आई समझ में? कोई एक चीज वस्तु है, कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर से एक साइड से दूसरी साइड में कोई भी चीज वस्तु जंप कर रही है, फ्लाई कर रही है, पास हो रही है, यानी पासिंग डायरेक्शन हो रहा है, तो वहां पे ओवर का उपयोग होता है, अबो का उपयोग नहीं होता है। इतनी बात आपको माइंड में रखनी है।
ओके दोस्तों, इसका एग्जांपल समझे तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, फिर से ये हाउस और एरोप्लेन का एग्जांपल ले सकते हैं हम। यहाँ पे जो हमने लिखा है एन एरोप्लेन इज गोइंग ओवर द हाउस, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हवाई जहाज घर के ऊपर से उड़ रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द हाउस। फ्लाई शब्द का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जंप शब्द का उपयोग करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक बंदर घर के ऊपर से जंप कर रहा है, कूद रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अ मंकी इज जंपिंग ओवर द हाउस। अ मंकी इज जंपिंग ओवर द हाउस। हम ऐसे यूज कर सकते हैं फ्लाई और जंप शब्द का उपयोग साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड में कोई भी जंप कर रहा है या फ्लाई कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वहां पे हम ऐसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। ओके, तो ये बात हुई दोस्तों पांचवें पॉइंट की पासिंग डायरेक्शन। मैं आशा रखता हूं कि आपको पता चल गया होगा। ओके, अब बात करते हैं नंबर 6, मोर देन। मोर देन, मोर देन का मतलब होता है किसी भी चीज वस्तु का किसी भी चीज वस्तु से ज्यादा होना या ज्यादा बताना। ओके, तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं इंग्लिश के अंदर मोर देन शब्द का उपयोग हम तब करते हैं जब कोई भी चीज वस्तु को दूसरी चीज वस्तु से ज्यादा बताना चाहते हैं या ज्यादा बोलना चाहते हैं, तब हम इंग्लिश के अंदर मोर देन शब्द का उपयोग करते हैं। ओके, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पे ओवर एंड अबव का क्या कंसेप्ट है मोर देन शब्द के साथ में, आइए समझते हैं। तो दोस्तों कंसेप्ट ये है कि जब हम इंग्लिश के अंदर कोई भी एक चीज वस्तु को दूसरी चीज वस्तु से ज्यादा बताने के लिए, ज्यादा बोलने के लिए हम इंग्लिश के अंदर मोर देन शब्द का उपयोग करते हैं, तो वहां पे मोर देन शब्द की जगह पे कई बार ओवर शब्द का भी उपयोग होता है, मगर वहां पे अबव शब्द का उपयोग नहीं होता है। यह कंसेप्ट आपको याद रखना है। इंग्लिश के अंदर कई बार हम कोई भी एक चीज वस्तु को दूसरी चीज वस्तु से ज्यादा बताने के लिए इंग्लिश में के अंदर मोर देन शब्द का उपयोग होता है, तो वहां पे मोर देन की जगह कई बार ओवर शब्द का भी उपयोग होता है, मगर अबव शब्द का उपयोग नहीं होता है। आपको ये बात माइंड में रखनी है। ओके, तो मैं इन शॉर्ट बोलूं तो मोर देन का सिमिलर वर्ड्स है ओवर। आप कई बार यूज कर सकते हैं मोर देन की जगह ओवर को। ओके, आइए एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पे मैं ऐसे बोल सकता हूं कि तुम्हारे 50 से ज्यादा मार्क्स है, तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यू हैव ओवर 50 मार्क्स। तो यहां पे मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि यू हैव मोर देन 50 मार्क्स। दोनों ही सेंटेंस राइट है। यू हैव ओवर 50 मार्क्स, ये भी राइट है। यू हैव मोर देन 50 मार्क्स, ये भी राइट है। दोनों ही सेंटेंस राइट है। तो ओवर एंड मोर देन अल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है मोर देन वाला। ओके, अब समझते हैं नंबर 7 वाला पॉइंट, बेटर देन। बेटर देन का मीनिंग होता है, मतलब होता है एक चीज का दूसरी चीज से अच्छा होना या बेहतर होना। ओके, तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर बेटर देन शब्द का उपयोग तब होता है जब कोई एक चीज दूसरी चीज से बेहतर है या अच्छी है, ये बताने के लिए इंग्लिश में जब सेंटेंस लिखते हैं तब सेंटेंस के अंदर बेटर देन शब्द का उपयोग होता है। ओके, ये बात आप और मैं भी जानता हूं। ओके, तो यहां पे ओवर एंड अबव का क्या कंसेप्ट है बेटर देन के साथ में? तो दोस्तों कंसेप्ट ये है कि जब कोई एक चीज दूसरी चीज से बेहतर है या अच्छी है, ये बताने के लिए इंग्लिश के अंदर जब सेंटेंस लिखा जाता है तो सेंटेंस के अंदर बेटर देन शब्द का उपयोग होता है। तो वहां पे बेटर देन की जगह पे कई बार अबव शब्द का भी उपयोग होता है, मगर ओवर शब्द का उपयोग नहीं होता है। यह बात आपको माइंड में फिट कर लेनी है, याद रखनी है। ओके दोस्तों, तो कई बार एक चीज को दूसरी चीज से बेहतर बताने के लिए इंग्लिश के अंदर जब सेंटेंस लिखते हैं बेटर देन शब्द का उपयोग करते हुए, तो वहां पे बेटर देन की जगह पे अबव शब्द का भी उपयोग कई बार होता है, मगर ओवर शब्द का उपयोग नहीं होता है। ओके, इसका एग्जांपल समझे तो यहां पे देखिए मैंने लिखा है
तुम मुझसे बेहतर हो या आप मुझसे बेहतर हो, तो यहां पे ऐसे बोलूंगा मैं, यू आर अबव मी, यू आर अबव मी, आप मुझसे बेहतर है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि यू आर बेटर देन मी, आप मुझसे बेहतर है। दोनों ही राइट है, यू आर अबव मी ये भी राइट है, यू आर बेटर देन मी ये भी राइट है। दोनों ही अल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हैं, अबव या बेटर देन। ओके दोस्तों, ये बात हुई नंबर 7 की। आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट, मैं आशा रखता हूं। ओके दोस्तों एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूं मैं आपको, याद रखना, जब कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा हाई पोजीशन में, कोई एक ऑब्जेक्ट यानी कोई एक चीज वस्तु के ऊपर ज्यादा हाई पोजीशन में, ज्यादा ऊंचाई पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, कोई दूसरी चीज वस्तु है ज्यादा ऊंचाई पे, तो वहां पे अबव का उपयोग होता है। ओके, यहां पे देखिए एक घर है, उसके ऊपर एक एरोप्लेन है और उसके भी ऊपर एक सन है। तो यहां पे सन ज्यादा हायर पोजीशन में है, ज्यादा ऊंचाई पे है, तो वहां पे अबव का उपयोग होगा। बात आई समझ में? तो एग्जांपल में देखिए, द सन इज अबव द हाउस, यहां पे अबव का उपयोग हो रहा है क्योंकि सन ज्यादा हायर पोजीशन में है, ज्यादा ऊंचाई पे है घर से, इसलिए यहां पे अबव का उपयोग हो रहा है। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान में लेना है, याद रखना है। ओके दोस्तों, तो आज हमने वीडियो के अंदर सीखा और जाना कि ओवर एंड अबव का हिंदी और गुजराती मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, और साथ ही में हमने कहां पे ओवर का उपयोग होता है, कहां पे अबव का उपयोग होता है और कब होता है, ये हमने, ये जो मेन पॉइंट्स है 7, ये 7 मेन पॉइंट्स के माध्यम से हमने समझा। ओके, और साथ ही में हमने इस पिक्चर्स के माध्यम से ज्यादा एग्जांपल्स समझे। ओके तो दोस्तों मैं आशा रखता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि कहां पे ओवर का उपयोग होता है, कहां पे अबव का उपयोग होता है। ओके, अगर ये वीडियो में आपको पता ना चला हो तो 1 2 3 बार ये वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि आपको पता चल जाएगा कहां पे ओवर का उपयोग होता है, कहां पे अबव का उपयोग होता है। ओके तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक आता रहे और आप अलग से इंग्लिश ग्रामर और अलग से स्पोकन इंग्लिश अच्छे से सीखते रहे और लाइफ में ग्रो करें इंग्लिश के अंदर, आपकी जो स्किल है उसके अंदर। ओके दोस्तों।